पहले हम भी यहाँ पर जब आए थे बहुत सालों के पहले, तो एक एवरशाइन, वसंत नगरी, डी-मार्ट एरिया बहुत ही सुंदर परिसर माना जाता था, लेकिन आज वो नहीं रह गया है। सो बस यही एक है कि सुंदरता कहाँ गई है, तो हम और हमारा यही टारगेट रहेगा कि हमारा परिसर, हमारा वार्ड बहुत स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित, जिस बिल्डिंग में भी गए माता बहनों से ही कनेक्ट हूँ मैं। तो जो भी परेशानियां हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे पास अपनी परेशानियां ला सकते हैं। उनका प्यार, विश्वास हर घर में, मतलब जब हम जिस घर में एंटर करते थे, बस उनका विश्वास सिर्फ कमल पे ही था। वो सुन के ही हम उस दिन जीत गए थे। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप जुड़े हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार पर। चुनाव बीत चुके हैं और एक बार जैसे हमने सारे पॉलिटिशियंस जो भी उम्मीदवार थे उनसे मुलाकात करा रहे थे, अब वो विजेता और नगर सेवक है वर्तमान, उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है और उसी क्रम में हम लोगों से मिल रहे हैं वो लोग जो आगे 5 साल तक आपके बीच रहने वाले हैं, जिन्हें आपने मुहर लगाई है। हमारे साथ है कल्पना नागपुरे जी, 22 नंबर वार्ड। ये वार्ड काफी टफ था, लोगों की नजर थी। अब चलिए बात करते हैं, सीधी बात करते हैं कल्पना जी से। कल्पना जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। नमस्कार। दूसरा सवाल सबसे पहला कि थैंक यू। 22 नंबर जो वार्ड था जी। उसमें आपको दावेदारी दी गई, आपको जिम्मेदारी दी गई और जनता ने आपको चुना है। अब आगे क्या भावनाएं हैं, क्या प्लानिंग है? मुझे दावेदारी दी गई क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका विश्वास था। इतने सालों से संगठन का काम उन्होंने मेरा देखा हुआ है, ग्राउंड लेवल का काम देखा हुआ है। बस कहीं न कहीं उनको ये लगा होगा कि ज़िम्मेदारी जो दी गई थी पिछले कुछ सालों से, वो हमने 100% किया है सांसद और एमएलए के इलेक्शन में। जी। वो 100% किया हुआ है हमारे एरिया में काम हमने। तो बस इस यही रीज़न होगा कि उन्होंने हमें ज़िम्मेदारी दी है, विश्वास दिखाया है, तो अगले और जनता ने भी विश्वास दिखाया है। तो अगले 5 साल तक के उनका विश्वास ऐसे बना रहेगा हमारे ऊपर और हमारा काम भी दिखेगा। ठीक है। अब तो देखिए सत्ता में आई हैं, आपको काम करना है, इस विजन के साथ आप आगे बढ़े हैं। अब मुद्दा ये है कि 22 नंबर जो वार्ड है, देखा जाए तो बहुत सुंदर वार्ड हुआ करता था। पहले हम देखते थे 2-5 सालों पहले, 10 साल पहले तो थोड़ा साफ-सुथरा नज़र आता था। अब चारों तरफ सड़कें खुदी हुई हैं और गार्डन्स में गंदगी है, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके लिए जनता कंसर्न्ड है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी उसके लिए? जी हाँ, ये बात तो सच है क्योंकि पहले हम भी यहाँ पर जब आए थे बहुत सालों के पहले, तो एक एवरशाइन, वसंत नगरी, डी-मार्ट एरिया बहुत ही सुंदर परिसर माना जाता था, लेकिन आज वो नहीं रह गया है। हुँ। सो बस यही एक है कि सुंदरता कहाँ गई है, तो हम हमारा पर्पस यही है और हमारा यही टारगेट रहेगा कि हमारा परिसर, हमारा वार्ड बहुत स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित रहना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, माता-बहनों की सुरक्षा, स्टडी जो एजुकेशन है उसमें भी थोड़ा-सा उ उतार-चढ़ाव जो होते हैं, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में और माता-बहनों की सुरक्षा है, वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम भी उनसे कनेक्ट हैं और कुछ भी समस्या रहेगी कि उसका निवारण होगा। एक इसी में सवाल और आता है, एक महिला उम्मीदवार और अभी आप चुनी हुई नगर सेविका हैं। तो क्या कहेंगी महिलाओं से जुड़ी जो चीज़ें हैं, एक महिला नगर सेवक होने के नाते क्या सोचती हैं आप उनके बारे में? अभी तक की जो मेरी कनेक्टिविटी रही है हमारी माता-बहनों से, ऐसा हुआ है कि जिस बिल्डिंग में भी गए माता-बहनों से ही कनेक्ट हूँ मैं। तो जो भी परेशानियाँ हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे पास अपनी परेशानियाँ ला सकते हैं और अभी तक भी मैंने वो सॉल्व किया हुआ है और कुछ भी योजना है, अगर जॉब से संबंधित समस्या है, तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पे वो आना चाहिए। हुँ। अच्छा, पिछले 15-20 दिन तक चुनाव के कैसे रहे? बहुत ही अच्छे थे, टफ़ थे, मतलब बिना लिफ्ट की बिल्डिंगें थी और पूरा ऑलमोस्ट एरिया हमने घूमा है, नवगढ़, कोखीरे, मधुवन और एवरशाइन, लिंक रोड। मतलब हमारा ऐसा था, चारों ही उम्मीदवारों ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। हुँ, 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 हुँ। सबने डिवाइड किया हुआ था काम। ठीक है, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे जनता से जिन्होंने आपको चुना है? जनता से यही बोलना चाहूँगी कि आपने जो विश्वास दिखाया है, मेरी कनेक्टिविटी पहले से ही रही है, पर जो हमारा नया प्रभाग बना है, नया एरिया था, वहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, इतने हम जुड़े नहीं थे, लेकिन अभी हम नए एरिया से भी जुड़े हुए हैं। उनका प्यार, विश्वास हर घर में, मतलब जब हम जिस घर में एंटर करते थे, बस उनका विश्वास सिर्फ़ कमल पे ही था, वो सुन के ही हम उस दिन जीत गए थे और जिस दिन वोटिंग हुआ, मतदान हुआ, तब भी लोगों का यही है कि आप लोग लीड कर रहे हो और भारी संख्या से हम लोगों ने चारों ने लीड किया है। उसके लिए 22 प्रभाग और वार्ड 22 की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद। उनका प्यार जो पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी की तरफ है, हमारे देवा भाऊ की तरफ है और अभी हमारे पे उन्होंने जो प्यार दिखाया है। बिल्कुल।
ऐसे ही 5 साल हम भी आपका विश्वास जीत लेंगे 5 साल चलिए, में। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। जो विश्वास जीतने वाली बात है, तो ये विश्वास जीतना ही चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल बाद जनता फिर से हिसाब माँगेगी। और ख़ासकर बात करें 22 नंबर वार्ड की, तो एक से एक धुरंधर थे और ये माना जा रहा था कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है, जिसमें किरण भोईर पहले, दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे वैभव पाटिल और उनकी टीम। इधर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के चारों पैनल के जो कैंडिडेट थे, वो अपने आप में दमदार। तो कहीं न कहीं जनता ने अपनी पसंद के नेता चुना है और एक पैनल 4 लोगों का पूरा जिता के दिया है। तो ये भी बड़ा विश्वास है और बड़ा चैलेंज भी है। जब लोगों का विश्वास बढ़ता है तो चैलेंज बढ़ जाता है और चैलेंज बढ़ता है तो ज़िम्मेदारी बढ़ती है, ज़िम्मेदारी बढ़ती है तब इंसान को स्ट्रेस लेना पड़ता है। और कहीं न कहीं इस कॉम्पिटिटिव जो एरा चल रहा है, एक ज़माना हुआ करता था जब नेताओं के काम को जनता पता नहीं कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं से हर नेता के काम को मॉनिटर करता रहता है। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो आने वाले 5 साल कैसे होने चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अब आप 22 नंबर वार्ड वसई विरार का एवरशाइन इलाका, वसंत नगरी एवरशाइन डीमार्ट का जो ये परिसर है, इसमें अगर बताते हैं आपकी अपनी कोई समस्या है, तो कमेंट करिएगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पे सारे नेता भी मॉनिटर करते हैं और हम भी मॉनिटर करते हैं और उस पे सवाल बनता है। अगर आप चाहते हैं कल्पना जी से और कुछ सवाल किया जाए, क्योंकि अभी जस्ट जीत के आई हैं, तो अभी सब शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और जस्ट सर्टिफिकेट मिला है, तो ज़्यादा सवाल पूछना अभी तो उचित नहीं होगा। एनीवे, आप हमसे जुड़े सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।